मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? मैं भी बाकी बच्चों की तरह पार्क में खेलना चाहता हूँ। 5 साल की रानू ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए पूछा। उसकी नज़र अभी भी खिड़की के बाहर थी जहाँ से वो बाकी बच्चों को खेलकर घर वापस जाते देख रहा था। सुमित ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए मुझसे पूछा, आपने आज इसे समझाया नहीं क्या? समझाया, पर वो बच्चा है। आप जानती हो ना, ये अकेले बाहर नहीं जा सकता और ना आप इसे लेकर जा सकती हो। एक उदास मन के साथ मैंने हाँ में सर हिला दिया। पहले पापा नहीं जाने देते थे, अब तुम नहीं जाने देते। रानू ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। अच्छा रूठो नहीं, खाना खा लो। सुमित ने टेबल पर रखी थाली की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है। रानू का जवाब सुनकर सुमित ने गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ पटके और खड़े हो गए। बेटा, तुम गुस्से में वही बनते जा रहे हो जिससे तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते हो, मैंने सुमित का हाथ पकड़ते हुए कहा। पर अगले ही पल सुमित ने मेरा हाथ झटक दिया। ऐसा दोबारा कभी मत कहना, कभी नहीं। आई एम नॉट माई फादर। मैं सिर्फ सुमित हूँ, सिर्फ सुमित। ये देखकर रानू डर कर मुझसे चिपक गया। अचानक ही उसका गुस्सा पिघल गया और उसने आवाज़ नीची करते हुए कहा, आई एम सॉरी। अच्छा, डरो मत, चलो कुछ करते हैं। लूडो खेलोगे? सुमित ने पूछा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, चलो तीनों बैठकर मूवी देखते हैं। कौन सी देखोगे? अलादीन। रानू खुशी से उछल पड़ा। अलादीन सुमित और रानू दोनों की फेवरेट मूवी थी। खाना खाकर हम तीनों हॉल में मूवी देखने बैठ गए। सुमित बिल्कुल रानू की तरह एक्साइटेड था। रात के 8:30 बज गए। रानू मेरी गोद में सो गया और मूवी लगभग ख़त्म ही होने वाली थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस समय कौन होगा? मैं देखता हूँ, आप जानती हो आपको क्या करना है, सुमित ने कहा। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों के ऊपर बने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ने लगी और सुमित रानू को गोद में लिए मेरे पीछे आ ही रहा था कि तभी दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आ गया। बुआ, मैं हूँ, मयंक ने चिल्लाकर कहा। सुमित ने मुझे और रानू को ऊपर कमरे में छोड़ा और नीचे आ गया। मैंने कमरे से झांक कर देखा तो मयंक फिर से कुछ किराएदारों को घर दिखाने लाया था। उसके पास घर की एक चाबी रहती है। वह चाहता है कि हम उसके साथ रहें। मैंने कई बार मना करा पर मानता नहीं। सुमित ने भी उस पर और उन लोगों पर बहुत चिल्लाया, पर वो पूरा घर दिखाकर ही माना। सभी के जाने के बाद सुमित ऊपर आया तो मैंने पूछा, चले गए? हाँ, वही रेंट वाले थे। आप चिंता मत करना, हम यहीं रहेंगे। चाहे मयंक कितना भी पैसा दिलवा दे, मैंने साफ बोल दिया है हम यहीं रहेंगे। मैं जानती हूँ। आओ, लेट जाओ, बहुत रात हो गई है। सुमित ने भी रानू की तरह मेरी गोद में सर रखा और सो गया। आज भी दवा नहीं खाओगी? सुमित ने सुबह मुझे टैबलेट डस्टबिन में फेंकते हुए देखकर पूछा। नहीं। पर कब तक? एक ना एक दिन ये बीमारी तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगी। मैं जानती हूँ, पर जब तक इस पर मेरा काबू है तब तक मुझे तुम दोनों के साथ बिताया एक एक पल जीना है, जो ये दवाइयाँ होने नहीं देती। कौन से पल जीना चाहती हैं आप इन चार दीवारी के अंदर? उस बच्चे का दम घुटता है पूरा दिन घर में बंद रहने से। और रही मेरी बात, तो मेरे साथ आपने कौन से अच्छे पल बिताए हैं जिन्हें आप याद रखना चाहती हैं? मैंने कुछ देर कुछ ना कहा, फिर धीरे से पूछा, आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तुम और रानू साथ में चलो, लौटते वक्त पार्क होते हुए आएंगे। सुमित ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। पर अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो? मैं संभाल लूँगी। क्या कर लेंगे? कुछ अजीब सी नज़र से देख लेंगे, कुछ खुसपुस कर लेंगे। चलो। मैं कई सालों से इसी क्लिनिक में इलाज के लिए आ रही हूँ। शायद इलाज बंद कर देती अगर मयंक मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर से ले जाने की धमकी ना देता। वेटिंग रूम में हमारे अलावा कोई नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने हमें बैठने का इशारा करा।
मैं सुमित के बगल में बैठी और रानू हमेशा की तरह मेरी गोद में। 5 मिनट बाद हमें अंदर बुलाया गया। टेबल के उस तरफ डॉक्टर शेट्टी और साइड में उनकी एक इंटर्न बैठी थी। टेबल के इस तरफ 2 चेयर पर हम दोनों बैठ गए। सो हाउ इज़ द प्रोग्रेस मिसेस शर्मा? हाउ फ्रिक्वेंट आर द एपिसोड्स? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर ना के बराबर, मैंने कहा तो सुमित ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो कुछ कहता इससे पहले ही मैं बोली, आपका ट्रीटमेंट काम कर रहा है डॉक्टर, मैं दवाइयाँ टाइम से ले रही हूँ। क्या आप मयंक को बोल देंगे कि अब मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं? मैंने आपसे पिछली बार भी यही रिक्वेस्ट करी थी, याद है आपको? मैं सच बोल रही हूँ, पर वो लोग मानते ही नहीं हैं। ठीक है मिसेस शर्मा, मैं बात करता हूँ, पर मेडिसिन्स में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। प्लीज़ प्रॉमिस दैट यू वोंट स्किप। आई प्रॉमिस। डॉक्टर के रूम से निकलकर हम फार्मेसी की तरफ बढ़े, जो कि रिसेप्शन के थोड़ा सा आगे ही थी। तभी डॉक्टर और इंटर्न बाहर निकलकर रिसेप्शन पर आए। बट डॉक्टर, ये अपडेटेड मेडिसिन्स तो पिछली मेडिसिन से स्ट्रॉन्ग है। अगर वो कह रही हैं कि एपिसोड्स कम हैं तो फिर डोज क्यों बढ़ाना है? इंटर्न ने पूछा। क्योंकि मुझे पता है शी इज़ नॉट टेकिंग हर मेडिसिन। मिसेस शर्मा इज़ स्टिल इन एक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया स्टेज। पर डॉक्टर, आप ये 5 मिनट के इंटरेक्शन में कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब मिसेस शर्मा हमारे सामने की खाली कुर्सियों पर बैठी तो वो बाहर की कुर्सी छोड़कर अंदर की तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने बेटे के लिए छोड़ी थी। यू कैन रीड अबाउट हिम इन हर फाइल। इंटर्न ने फाइल के पेजेस पलटना शुरू कर दिए। मिसेस शर्मा के हस्बैंड बहुत अब्यूसिव थे। एक रात जब वो कुछ काम से बाहर थी तो उसने गुस्से और नशे में अपने 5 साल के बेटे रानू को पीट पीट कर मार डाला, जिसके लिए वो उम्र कैद काट रहा है। तब से मिसेस शर्मा अपने बेटे को हमेशा अपने पास और अपने साथ देखती है। डॉक्टर, यहाँ फाइल में 2 नाम मेंशन्ड हैं, सुमित एंड रानू। रानू का ही असल नाम सुमित है। सुमित रानू का 22 साल का वो अवतार है जो मिसेस शर्मा ने अपने मरहूम बेटे को अपने ख्यालों में दिया है। वो उस ममता को अपनी कल्पना में जी रही है जिसे वो अपनी असल ज़िंदगी में नहीं जी पाई। इंटर्न को कुछ ना समझा कि वो क्या बोले। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, डू यू थिंक शी विल टेक द मेडिसिन्स? तभी डॉक्टर और इंटर्न की नज़र फार्मेसी पर खड़ी मिसेस शर्मा पर पड़ी। उन्होंने सब सुन लिया था, पर फिर भी अपने सामने के शून्य को देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके हाथों ने किसी शून्य का हाथ पकड़ रखा था, जैसे उसे जाने दिया तो उनकी ज़िंदगी हाथों से निकल जाएगी। वो डॉक्टर को देखकर मुस्कुराई और डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि एक माँ ये दवा कभी नहीं लेगी।